हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो सुबह के बजे हैं 4:30 और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अभी अंधेरा है क्योंकि रोशनी होती है 5:30 बजे, तो बिल्कुल सामने आपको चाँद दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कल पूर्णिमा थी, तो चाँद पूरा ही निकला हुआ है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, लेकिन जितना भी दिखा पा रही हूँ थोड़ा बहुत, तो वो देखिए आप बिल्कुल सामने, जस्ट सामने ही चंदा है। और मैंने अपना मंदिर रात को ही क्लीन कर दिया था क्योंकि सुबह के टाइम काम ज़्यादा हो जाता है और मंदिर भी जल्दी जाना है। क्यों, बच्चे स्कूल जाएंगे तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी ही जाऊंगी, लेट हो जाऊंगी तो फिर मंदिर में जाके लाइन लग जाती है। तो यहाँ पर मेरा मंदिर भी क्लीन हो गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5:15 हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं अपने, क्योंकि देवांश जाएगा स्कूल में तो लंच लेके जाएगा। वैसे तो वो फास्ट रखने वाला था लेकिन उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब है। और यहाँ पर अब 5:30 हो गए हैं, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा हल्का हल्का सा दिन निकल आया है, हल्की सी रोशनी हो गई है। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अपनी छोटी सी बगिया में। मैं वेट कर रही थी कि मेरे कनेर पे वाइट फूल आ जाएं क्योंकि मुझे मंदिर वाइट फूल ले जाने का मन था। तो शुक्र है भगवान का कि 2 फूल आ गए हैं, तो मैंने इनको तोड़ लिया है। मैं काफ़ी हैप्पी हो गई थी कि भाई चलो 2 फूल तो मुझे मिल ही गए हैं। और मेरे बगिया में 2 कनेर हैं, एक येलो और एक वाइट, तो दोनों पे ही फूल खिलते ही रहते हैं। तो मेरा काम चलता ही रहता है। और अपराजिता का भी पेड़ है मेरे यहाँ पर, लेकिन वो छत पे है, तो अभी फ़िलहाल मैं अपराजिता का नहीं लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी थाली तैयार हो गई है मंदिर के लिए। तो मैं जाऊँगी अब मंदिर में, तो मेरे साथ जाएगी अंतिम। और लेकिन मैं अपना फ़ोन लेके नहीं जा रही हूँ, मैं थोड़ी सी वीडियो उसी से शूट करा लूँगी क्योंकि हाथ में सामान हो जाते हैं, मंदिर में भीड़ होती है तो वहाँ पर वीडियो नहीं बन पाती है। तो जब भी मंदिर जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि वो खाली ही मिलेगा, लेकिन भाई सावन का महीना है तो खाली मिलने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई रखी थी, जबकि देखो मैं काफ़ी सुबह चली गई थी लेकिन तब भी भीड़ थी। पर इतना है कि वहाँ पे लाइन में नहीं लगना पड़ा है। जल्दी जाने का हमें ये फ़ायदा हो जाता है, अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो वहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा। और इसके बाद मैं आ गई थी घर पर। अभी मेरा सर भी पूरा गीला था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से सर सूख नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। हर हर महादेव। सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है सावन का पहला सोमवार। मैं अभी मंदिर गई थी लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं की है क्योंकि मैं फ़ोन लेके ही नहीं गई थी, वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी के जीवन में ये दिन हमेशा आते रहें और आप सब ऐसे ही खुशियों के साथ मनाते रहें। ये 40 दिन काफ़ी ही बाहर लेके आते हैं जीवन में, क्योंकि सावन का तो महीना ही हरियाली का होता है और ये महादेव के दिन होते हैं। इसमें आपकी जो भी मनोकामना होती है वो आप अपनी भगवान से पूरी करा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ काफ़ी भोले होते हैं और आप उनकी जी जान से सेवा करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण कराएं। तो इसी के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अभी मुझे अपने घर की भी पूजा करनी है क्योंकि मैं अभी मंदिर में करके आई हूँ, तो मैं यहाँ पे भी पूजा करूँगी। देवांश स्कूल जा चुका है, तो आज का दिन है देवों के देव महादेव का और सावन का है पहला सोमवार। तो आज हम भगवान की ही बातें करेंगे। तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड करूं ताकि आप देख पाएँ, क्योंकि आज पहला दिन है तो आप लोग भी थोड़ा बहुत फॉलो कर लें। तो ये है मेरी पूजा की थाली, जो जो सामान मैं आज के दिन लेके गई थी तो मैं वही आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी थाली तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे अपनी एक प्लेट ले ली है, प्लेट के अंदर मैं रखूँगी जल। जल के अंदर आपको गंगा जल ज़रूर डालना है थोड़ा सा,
क्योंकि गंगा जल महादेव को अति प्रिय है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध, दूध में मैंने डाल लिया है शहद, तो ये मेरा पंचामृत बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने सिंदूर ले लिया है क्योंकि गोरा मैया को चढ़ेगा। इसके बाद मैंने ले लिए भस्म। भस्म आपको पूरे महीने ही भोलेनाथ पे चढ़ानी है। और ये ले लिया है मैंने चंदन का टीका। टीका 2 कलर का आता है, एक वाइट कलर का आता है, एक येलो कलर का आता है। आप कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया मूंग दाल, क्योंकि हरियाली का महीना है और भगवान को हरियाली अति प्रिय है, तो मैंने मूंग दाल ले ली है। ये 108 दाने हैं। और यहाँ पे ले लिया है मैंने चावल। चावल आपको टूटे हुए नहीं लेने हैं, पूरे चावल लेने हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया बतासे। आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं वाइट कलर की। अगर बतासे भी नहीं है, मिठाई भी नहीं है, तो आप चीनी भी ले सकते हैं। चीनी भी नहीं है तो आप मिश्री वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी धूप और दीप तैयार कर लिया है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दीपक आपको किसी का भी यूज़ नहीं करना है, घर से ही आपको दीपक बना के लेके जाना है। और यहाँ पे मैंने ले ली है माचिस। माचिस के बाद मैंने कलावा ले लिया, जिसका मैं जनेऊ बना के भगवान पे चढ़ाने वाली हूँ। और इसके बाद मैंने इत्र ले लिया। इत्र आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का, चंदन का, मोगरा का, जो भी आपको मिलता है आप इत्र ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले ली है माला, फूलों की माला। मैं रात को ही लेके आ गई थी क्योंकि सुबह इतनी जल्दी नहीं मिल पाती है, तो रात को ही हम सारी चीज़ें ले आए थे जो भी माला के साथ आते हैं, भांग धतूरा वगैरह, बेलपत्र वगैरह। और आपको याद रखना है कि बेलपत्र जो होती है वो हमें एक नहीं चढ़ानी है, एक तो हमें उल्टा करके चढ़ानी है और उसके ऊपर हमें चंदन का टीका लगाना है और हमें 5 या 7 चढ़ानी होती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने कनेर के और गुलाब के फूल भी ले लिए हैं। ये मेरी बगिया के हैं और ये है धतूरा। जो अगर आपके पास भांग नहीं है, बेल पत्थर नहीं है या फिर धतूरा नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं होते। और ऋतु फल में आप कोई भी फल ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फल नहीं है तो आपके घर में आलू भी हो, टमाटर भी हो, कुछ भी हो, वो ही आप लेके जा सकते हैं मंदिर में। मंदिर में जाकर आपको पूरी श्रद्धा के साथ पूजन करना है और इसके बाद आपको क्षमा याचना करनी है। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर में ही रहकर कैसे पूजन कर सकते हैं, तो मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। तो हम घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाए, कैसे बनाए, उनका विसर्जन कैसे करें, पूजन कैसे करें, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है कि आपके घर में कोई भी पौधा है उसे आपको ले लेना है। मैंने यहाँ पे समी का पौधा लिया है। अगर आपके पास समी का पौधा है तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पार्थिव शिवलिंग तुलसी जी के नीचे नहीं बनती है, तुलसी माता के पौधे के नीचे आप और किसी भी वृक्ष के नीचे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने समी का ही पौधा लिया है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पार्थिव शिवलिंग। तो पार्थिव शिवलिंग बन के मेरा तैयार हो गया है। इसके बाद हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, क्योंकि हमारे हाथ मिट्टी में हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है। अब हम करते हैं पूजा की शुरुआत। पूजा में सबसे पहले हमें जल चढ़ाना है, जल के बाद हमें दूध चढ़ाना है और फिर हमें जल चढ़ाना है, क्योंकि शिव भगवान का 3 बार अभिषेक होता है। और इसके बाद हमें अपना दीपक जलाना है। दीपक को जला के हम साइड में रख देंगे, क्योंकि इसी दीपक से बाद में होगी हमारी आरती। और अब हम यहाँ पे आरंभ करते हैं अपनी पूजा। तो यहाँ पे मैंने चंदन का टीका लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी भस्म चढ़ाऊँगी। भस्म आपको हमेशा ही पूजा में यूज़ करनी है। और यहाँ पे ले लिए हैं मैंने चावल, तो थोड़े से हम चावल चढ़ाएंगे, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। मैं फिर से आपको यही बात दोहरा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मूंग दाल चढ़ा दी है। आप कभी तिल भी चढ़ा सकते हैं, कभी मूंग दाल चढ़ा सकते हैं, कभी चने की दाल चढ़ा सकते हैं, कभी हरड़ की दाल चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बेलपत्र। बेलपत्र पे आपको चंदन का टीके लगाने हैं और उल्टा करके ही आपको चढ़ाना है। यहाँ पे मैंने जनेऊ तैयार कर लिया है। जनेऊ चढ़ाने के बाद अब हम यहाँ पर पुष्प चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास पुष्प हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र आपको 5 या 7 ही चढ़ाने हैं। पुष्प हमने अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी मिठाई है हमने वो भी अर्पित की है। इसके अब हम करेंगे यहाँ पर ऋतुफल। ऋतुफल में आप कोई भी फल ले लें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है समी का एक पत्ता और यहाँ पे धतूरा ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिर्फ एक समी के जो समी का हमारा पौधा है उसके एक पत्ते से भी काम चला सकते हैं। और इसके बाद हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे और आरती करेंगे। और यहाँ पे मैंने अपने दीपक को कर दिया है शांत। तो अग्नि को शांत करने के बाद जब हमारा दीपक 15-20 मिनट बाद शांत हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा ऋतुफल है इसको हमें अपने परिवार में प्रसाद के रूप में बांट देना है। और जो बाकी का सामान है उसको उस जगह डाल देना है जहाँ पर आपका पूजा का सामान रखा रहता है, जल में प्रवाहित करने के लिए। और अब हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से हम अपने पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरे गमले में हमें भर देना है पानी।
जब हमारे पूरे गमले में पानी भर जाएगा तो हमारा जो पार्थिव शिवलिंग है वो मेल्ट होने लगेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये थोड़ी देर में ही मेल्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पार्थिव शिवलिंग मेल्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से ही आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है और विसर्जन करना है। इसी तरह से आपको मंदिर में भी पूजा करनी है और घर में भी इसी तरह से करनी है जैसे कि मैंने आपको बताई है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर, ताकि मैं अच्छी-अच्छी वीडियो आप तक लाती रहूं और पहुंचाती रहूं कि भई हम किस तरह से तीज त्योहार मनाते हैं, क्या-क्या करते हैं, तो आप तक भी ये सारी चीज़ें जाती रहें। और आज सावन का पहला सोमवार है, सभी लोग बड़ी श्रद्धा से इस दिन को मना, कुछ लोग तो सावन के 40 दिन तक ही उपवास रखते हैं। अब बड़ी श्रद्धा से 40 दिन का उपवास रखकर अपना उद्यापन करते हैं। हमें लास्ट के दिन उद्यापन जरूर करना चाहिए। बिना उद्यापन के कोई भी व्रत हमारा संपूर्ण नहीं माना जाता है। जो कंवारी कन्या होती हैं उन्हें क्या करना है कि खाना बनाना है और भगवान को भोग लगाना है और 5 या 7 कन्या उनको जिमानी है और बाद में भोजन ग्रहण करना है। और जो जो शादीशुदा महिला होती हैं वो फास्ट रखती हैं 40 दिन के, तो उनको क्या करना है कि उनको खाना बनाना है और भगवान को भोग लगाना है और पंडित और पंडिताइन को भी जिमाना है। अगर वो घर पे नहीं आ पाते हैं तो उनका भोजन या फिर सूखा खाना मंदिर में दान कर देना है। और लेकिन शिव पार्वती के आपको कपड़े भी दान करने हैं और श्रृंगार का सामान भी देना है पार्वती जी को। तो इतना करना है। अगर आप पे ये भी नहीं बन पाता है तो आप 1.25 किलो 2.25 किलो जितनी भी आपकी श्रद्धा है प्रसाद मार्केट से खरीद सकते हैं और उसका ही भोग आप भगवान को लगा सकते हैं उद्यापन के रूप में और भक्तों में आप बांट सकते हैं। तो ऐसे भी आपका उद्यापन हो सकता है। तो भाई आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। जितना मुझसे बन पाता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप तक मैं सारी जानकारी पहुँचाऊँ। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में आप सबसे। तो इसी के साथ सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।